नमस्कार दोस्तों। अपने प्यारे प्यारे नौनिहालों, अपने बच्चों, जिसके लिए हम बहुत सारे सपने बुनते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, उन बच्चों का भविष्य कहीं इन प्राइवेट स्कूल्स के जरिए बर्बाद तो नहीं किया जा रहा है। कहीं ये स्कूल्स हमारे बच्चों के जीवन के साथ खेल तो नहीं रहे हैं। आज कि जो ये शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, इस व्यवस्था में हमारे बच्चे कहीं न कहीं पिसते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। आज इस विमर्श को लेकर आएंगे कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं, जिसको हम यदि नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, और उसमें क्या ऐसा हम जोड़ दें कि वास्तव में हमारे बच्चे एक रट्टा मार तोता न बनकर एक उन्नत भविष्य, उन्नत करियर के अध्येता बन जाए, एक अपने भविष्य को संवारने वाले महान व्यक्ति के रूप में उभर कर आए। तो शुरू करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन का भाग। सबसे पहले जो आज की शिक्षा प्रणाली है, आप यदि गौर से देखें तो उसमें एक चीज़ देखेंगे कि रोट लर्निंग पे ये शिक्षा प्रणाली ज़्यादा आश्रित है। रटाओ रटाओ, रटाते रहो। क्लास टीचर कहती है कि जो हमने लिखाया आप उसी को लिखो तो मार्क्स देंगे। आपका दबाव अपने बच्चों पे कई बार रहता है कि तुम 10 में से 9 नंबर ही कैसे लाए, 9.5 भी नहीं चलेगा, पूरा 10 में 10 लाओ। इसके चलते बच्चा रटने लगता है कि जो टीचर लिखाए उससे एक कॉमा फुल स्टॉप भी यदि अलग हुआ तब तो 10 में 10 मिलेगा नहीं। तो जो ये रटने की प्रणाली है, हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स ने तेज़ी से फैलाई है। क्योंकि जब बच्चा हमारे बीच बैठता है और उसकी उम्र 6 साल 8 साल इस तरह कुछ कम रहती है, छोटा रहता है, ऐसे में अप्रत्याशित रूप से कुछ बड़ी ज्ञान की बातें वो रट के बोल देता है, तो हमारा, आपका और सभी माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वाह, हमारे बेटे ने तो पानी को H2O कह दिया। लेकिन पानी को H2O कहने वाली इस संस्कृति के चक्कर में हम पड़ेंगे तो जो बेटा है या बेटी है वो वास्तविक ज्ञान से पिछड़ता जाएगा। जॉन डेवी अमेरिका के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, एक एजुकेशनिस्ट है। उनका कहना है कि रोट लर्निंग पे आधारित जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो सिर्फ रटाने वाली शिक्षा व्यवस्था है, वो बालकों के, बच्चों के नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। यानी जो बच्चा सिर्फ रटता है वो चीज़ों के महत्व को नहीं समझ पाता। वो ये नहीं समझ पाता कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, जीवन में महत्वपूर्ण बातें क्या है। वो बस ये जानता है कि जो परीक्षा में पूछा जाने वाला है उसको रट लो, हम रट लेगा और हमारा काम हो जाएगा। इस व्यवस्था से आपके बच्चों को, आपके भविष्य को भी नुकसान हो रहा है। इस बात को एक बार ज़रा ठहर कर एक बार देख लीजिए, क्या वास्तव में वो ज्ञान पा रहे हैं या चंद लाइनों को महज रट के कक्षाएं पार करते जा रहे हैं। दूसरी समस्या है कि हमारे बच्चे मोरल डेवलपमेंट और मोरल एजुकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे स्कूल्स, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और सारी जगहें कहीं ना कहीं मोरल डेवलपमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हैं। विद्यालयों में बेवजह की प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों में ऐसी गला काट शत्रुता पैदा हो जा रही है कि कहाँ वो समाज के एक ऐसे सदस्य बनेंगे जिससे पूरा समाज विकसित हो। वो कहीं न कहीं अपने विकास के लिए किसी का अहित करके आगे बढ़ना भी आसान समझते हैं, श्रेयस्कर मानते हैं। इस तरह की प्रतिस्पर्धा में पला बढ़ा बच्चा जब समाज में जाएगा तो वो समाज का हित नहीं कर पाएगा, अहित ही करेगा। और ये कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे ओवर कंपटीशन बचपन में ही चाहेंगे कि हम 100 में 99 मार्क्स लाएं, टेनिस भी अच्छा खेलें, चेस भी अच्छा खेलें, गाएं भी अच्छा, 8-10 वाद्य यंत्र भी अच्छा बनाएं। तो क्या ये मानव के द्वारा संभव है? इस असंभव गतिविधि में आप बच्चे को डालते हैं
तो उसका विफल होना लगभग तय रहता है। तो इस प्रतिस्पर्धा की जो विफलताएं बनती है उसके कोमल मन मस्तिष्क को झकझोरती हैं, उसे कमज़ोर बनाती हैं। उस कमज़ोर मन मस्तिष्क और अत्यधिक वर्कलोड से थका बच्चा जब आगे जाता है और जीवन की वास्तविक चुनौतियों से जूझता है तो बड़ा जल्दी टूटने लगता है। उसके अंदर वो मजबूत नींव का अभाव दिखता है। इस अभाव को दूर करने की आज आवश्यकता हो रही है। सारे बच्चे आजकल कंप्यूटर के एज में पढ़ रह रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट का ज़माना है। हम बच्चों को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, आप करिए। वर्तमान में बच्चों के द्वारा या उस उम्र के बच्चों के द्वारा वो प्रोजेक्ट्स संभव नहीं होते, लेकिन यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। बच्चों को सिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं से कुछ आइडियाज़ चुरा के तुम अच्छे आइडियाज़ लाओ और इस बार के साइंस फेयर में तुम अवार्ड लेके आओ। लेकिन वो आइडियाज़ को जब गूगल से लेता है, यूट्यूब से लेता है, तो वहाँ उसकी ओरिजिनलिटी पूरी की पूरी किल हो जाती है। उसको, जिस बच्चे को जिस उम्र में बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहिए, सारी चीज़ें सीखना चाहिए, उस उम्र में वो बच्चा गूगल यूट्यूब से आइडिया चुरा रहा होता है। ऐसे डेवलपमेंट में वो अच्छे नोट्स तो बना सकता है, अच्छा कट कॉपी पेस्ट तो कर सकता है, लेकिन जब वो दुनिया का भ्रमण नहीं किया रहेगा तो वही है कि धान के खेत को तालाब समझेगा और धान को घास भी समझ सकता है। तो ऐसे बच्चों के विकास को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है, इसके उपाय पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप यूनेस्को और अन्य संस्थाओं के द्वारा जो शिक्षा के 4 मूलभूत उद्देश्य दिए गए उनको जान लें। जो हमारा एजुकेशन है वो मेनली इन 4 उद्देश्यों पे आश्रित रहता है, तो माना जाएगा कि आपका एजुकेशन अपना पर्पस सिद्ध कर रहा है। एजुकेशन का जो पहला उद्देश्य होता है वो होता है लर्निंग को सीखना, किसी चीज़ को सीखना आना। आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, या दुनिया में जो आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या उन सारी चीज़ों से आपको सीखना आता है? यदि आपकी पढ़ाई आपको ये हुनर देती है कि आप जीवन और प्रकृति के रहस्यों को समझना सीख गए, तो समझिए कि शिक्षा का एक उद्देश्य पूरा हो गया। और ये उद्देश्य कभी न तो रटने से होगा, न कट कॉपी पेस्ट करने से होगा। तो शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य व्यक्ति को जीवन भर का एक लर्नर बना देना। जीवन पर्यंत शिक्षा पाना यदि कोई व्यक्ति सीख लेता है तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य पूरा करता है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होता है लर्निंग टू डू, यानी आप जो भी सीखते हैं उस शिक्षा को क्या आप व्यवहारिक धरातल में अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? यदि उतार पाते हैं तो शिक्षा आपकी सफल है। महज सैद्धांतिक ज्ञान को ले लेना और उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन, समाज की समस्याओं के लिए उपयोग नहीं कर पाना, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि शिक्षा आपकी अधूरी है। शिक्षा एक सामाजिक निवेश है। समाज आपको शिक्षित बनाने में निवेश करता है और आपकी शिक्षा तभी सफल मानी जाएगी जब आप अपने ज्ञान के द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो शिक्षा का जो सेकेंड पर्पज है लर्निंग टू डू, हमेशा कोशिश करिए कि आपका बच्चा सीखने की उत्सुकता पैदा करे और जो सीखे उसका कहीं ना कहीं जीवन में उतारे। उस जीवन में आसपास की समस्याओं, परिवेश के समस्याओं के निराकरण में यदि वो अपने ज्ञान का उपयोग करना सीख जाता है तो निसंदेह एक समय के बाद आपका बच्चा एक होनहार बच्चे में बदल पाएगा। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य होता है समाज में पीसफुली और हार्मनी के साथ रहना सिखा देना। यदि आप ऐसी शिक्षा पाते हैं कि जब समाज में सारे लोगों के साथ आप शांतिपूर्ण तरीके से रह के सबका सहयोग लेते हुए सबके साथ अपना विकास कर सकें, तो शिक्षा का जो नैतिक पहलू है वो पूरा होता है। और जब आप अत्यधिक गला काट प्रतिस्पर्धा से निकल कर शिक्षा पाते हैं तो आमतौर पे आप लोगों के साथ सामंजस्य बनाना नहीं सीख पाते और इसका परिणाम ये होता है कि समाज में आप बुरी तरह से विफल हो सकते हैं।
करियर में आपकी सफलताएं बड़ी दूर दूर तक दिखती है, लेकिन आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके समाज और कम्युनिटी के रिलेशनशिप्स इतने बिगड़े होते हैं, आप उस प्रतिष्ठा को, उस आत्मसम्मान को नहीं पा पाते हैं। और शिक्षा का चरम उत्कर्ष होता है लर्निंग टू बी। गांधी जी ने कहा है कि द मोर यू हैव द पुअरर यू बी, यानी आपके पास जितनी वस्तुएं होंगी आप उतने गरीब होते जाएंगे। अब इसका क्या अर्थ हुआ? हम अपने जीवन की सफलता का पैमाना अपने आसपास की भौतिक वस्तुओं में देखते हैं या अपने अंतर आत्मा में देखते हैं, अपने व्यक्तित्व में देखते हैं। जब हम अपने व्यक्तित्व को शिक्षा के माध्यम से निखारने लगते हैं, जब अपने गुणों को निखारने लगते हैं, वो एक व्यक्तित्व, वो व्यक्ति जब विकसित होता है तो इसे कहते हैं कि उसकी शिक्षा उसके चरम उत्कर्ष की तरफ लेकर जा रही है। स्वयं की सिद्धि को पाना, जो गीता में परम उद्देश्य कहा गया है कि आप जो परमात्मा को प्राप्त करिए, महाभारत में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा वो है जो आपको सारे बंधन, सारे रूढ़ियों, सारे अंधकारों से मुक्त कर देती है। आपकी शिक्षा जब आपको भौतिकता से एक अच्छे पुरुष बनने या सर्वोत्तम भविष्य को धारण करने की तरफ लेकर जाती है, मानिए कि आपकी शिक्षा उस समय अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर रही है। जब आप अपने आसपास की गाड़ी, मकान और अन्य तरह की चीज़ों को समझते हैं यही आप है, इसका मतलब आपकी शिक्षा अधूरी है। और जब ये पाते हैं कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आप कितने उत्तम व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपके अंदर कौन गुण है, कौन सद्गुण है, तब आपकी शिक्षा आपको वास्तव में एक परफेक्ट पर्सन बनाने की क्षमता रखती है। तो आपकी बेटी या बेटा जो भी है, जो अपने स्कूल से सीख रहा है, उसको देखिए कि उसके अंदर की मेंटालिटी क्या है। वो कहीं ये तो नहीं है कि भौतिक ईंट पत्थर को जुटाने के चक्कर में अपना पूरा जीवन गंवा देगा। वो ये समझे कि उसके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, कहाँ उसे खुशियाँ मिलेंगी, कहाँ वो जीवन जी पाएगा। यदि ये सारी चीज़ें आपका बच्चा सीख पाता है अपनी शिक्षा के साथ, तो ही आपकी शिक्षा चाहे कितनी भी महंगी हो, वो अच्छी है, सच्ची है और उपयोगी है। अन्यथा उसे आप अपनी पाठशाला, अपनी कोचिंग में रखिए। बच्चे को बताइए कि बेटा सफल होना सब कुछ नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे इंसान बनते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जीवन जिएंगे तो कितने अच्छे तरीके से जीवन जिएंगे। अनंत संपदा के स्वामी होके, अनंत वस्तुओं के स्वामी होके, हजारों पदों को धारण करके भी एक दिन कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका जीवन कैसा है? ऐसे जीवन की तरफ न जाकर एक सामान्य सा जीवन भी आपका देखने में लगे, लेकिन आपकी आंतरिक खुशियाँ और आनंद ज़्यादा हो, आप अपने परिवार, बच्चों के साथ ज़्यादा सुखी जीवन जी सकें, ऐसा व्यक्ति बनना ज़्यादा अच्छा है। आप अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए उपयोगी हो सके, ऐसा व्यक्ति बनिए। यदि ऐसा बन पाते हैं तो निसंदेह आपका जीवन सफल होगा और आपके बच्चों का भी जीवन वास्तव में जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां पहुंचेगा। इसी के साथ आज का ये संवाद समाप्त करते हैं। धन्यवाद।